1.4 मीटर प्रतिभाशाली छात्र से उड़ाएंगे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खुद ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्हें देखकर आप उनकी तारीफ के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। यह है स्वप्निल कुमार शर्मा, जो कि टैगोर पब्लिक स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र हैं। स्वप्निल, ये तो हम सभी जानते हैं कि बेंगलोर में जो इंटरनेशनल डिस्कवरी फेयर के लिए आपको चुना गया है, और इसके अलावा भी आपको अनेक विज्ञान की गतिविधियों के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। तो ये तमाम बातें हमारे अंदर बहुत कौतूहल कर रही हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो हमें सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका परिवार और आपकी पढ़ाई लिखाई? देखिए, मैं तो बेसिकली इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें कि सभी मम्मी पापा, चाचा, छोटी मम्मी, दादी, भाई बहन सभी हैं। और पढ़ाई तो मेरी पूरी जो टैगोर में ही हुई है, टैगोर पब्लिक स्कूल इलाहाबाद में है। वो वहाँ हम जो नर्सरी से ही वहाँ पे पढ़े हैं। तो आप विज्ञान के छात्र हैं, आपको इस विषय में इतनी रुचि क्यों है? देखिए, हमें इस सब्जेक्ट में इतनी रुचि इसलिए है क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो कुछ भी करते हैं वो खुद अपना होता है। अब जैसे आप देखिए, हमने जो कुछ भी बनाया, जैसे ये बनाया, तो ये सब मेरा अपना है, हमने खुद का बनाया। तो अगर कहीं कुछ होता है तो लगता है हाँ ये मेरा है। आपने जो उपकरण बनाया हमें उसके बारे में बताइए। ये है हमारा जनरेटर, जो कि बिना किसी फ्यूल का चलता है, नॉइज और पोल्यूशन फ्री है। इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ही वर्क कर रहा है कि इसमें हम जो बैटरी की मदद से पहले जनरेटर को चलाए। इस जनरेटर ने दोबारा जो इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया कि ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और आउटपुट में ये बल्ब भी जो हमारा जला रहा है, जो कि 220 वोल्ट और 4 से 5 वाट का है। तो ये हमारा एक है। उसके बाद फिर हमने ये बनाया है ये साइकिल, जो कि बिना ट्यूब और टायर की है, जो कि कभी पंचर नहीं होती और हवा की जरूरत नहीं पड़ती है, और मतलब आपकी बस चलती जाएगी हमेशा। फिर हमने जो बनाया है ये पॉलीथीन के लिए प्रोसेसर, जो कि जो पॉलीथीन को जो टोटली कन्वर्ट कर देता है, मतलब नुकसान रहित पदार्थों में। जैसे कि हो गया आपका ये कैल्शियम हो गया, फिर आपका हो गया ये राख हो गया, पानी हो गया, इस सब में ये कन्वर्ट कर देता है आपका। तो ये जो आपने उपकरण बनाए हैं, इसे क्या आपने किसी प्रामाणिक संस्था से टेस्ट कराया या आप खुद ही दावा कर रहे हैं? नहीं, ये प्रमाणित है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हमारे ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, साइकिल और ये पॉलीथीन वाला, ये पेटेंट भी हो रहा है इस समय अहमदाबाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में। और बल्कि ये जो हमारा जनरेटर है, इसको हमने 2 दिन इलाहाबाद में रखा था अपने स्कूल में, जिसे कि हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बी मुखोपाध्याय सर भी आके देख के गए। डॉक्टर ओपी गुप्ता सर हैं जमुना कृष्ण के रिटायर्ड प्रोफेसर, वो भी देख के गए। उसके बाद जो हम इसको एक दिन के लिए नोएडा भी लेके गए, वहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर ने भी देखा, ये सब करे हैं ऐसे। तो कैसे ख्याल आया आपके मन में ऐसा उपकरण बनाने का? देखिए, जो भी आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आती जाती है उसको एज अ चैलेंज लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो जब आप ये उपकरण बनाते थे, पढ़ाई के दौरान आप जब इस तरह के उपकरण बनाते थे, तो उस समय आपके शिक्षकों की और आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? सभी की प्रतिक्रिया कह लीजिए मिली जुली रहती थी। कोई भी हमें और प्रमोट करता था, फैमिली वाले, स्कूल वाले तो बहुत ही प्रमोट करते थे, और तो कुछ ये ऐसे भी डिस्करेज करने के लिए ऐसे बोलते रहते थे। तो और क्या खोजबीन चल रही है आपकी इस समय, क्या रिसर्च कर रहे हैं? अभी तो हम जो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम कर रहे हैं, और उसमें हमने 10 न्यू मॉडल्स बनाए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए। और उसके अलावा भी हम जो अभी और भी कई और हैं, अभी आने वाले समय में आप उसे देखेंगे। तो ये स्वप्निल नेशनल डिस्कवरी फेयर के लिए जो आपका सिलेक्शन हुआ है, वो कैसे चुना गया आपको? अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कैसे करेंगे वहाँ? ये बहुत ही एक टफ कॉम्पिटिशन था। ये नोएडा हम गए थे, वहाँ अबाउट 250 प्रोजेक्ट्स थे, और उन 250 में से जो कह लीजिए 2-3 का बस चयन हुआ है। उसमें से एक मेरा भी है। इस तरह से जो सोचिए नेशनल लेवल के लिए हुआ है। बहुत ही टफ है, आप रेशियो देख लीजिए इसी से। और वहाँ पे जो रही बात की कैसे परफॉर्म करने की, तो जैसे हम सब जगह अभी तक परफॉर्म करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ऐसे कोई नया नहीं है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो आगे बढ़े और हर चीज़ में आगे निकले, पढ़ाई में भी तेज निकले, और उसके अलावा जो कर रहा है वो उसमें भी आगे निकले। तो आपके भी माता पिता की भी ख्वाहिश होगी, उस पर आप कैसे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके पे तो ये तो हर किसी जो बच्चे का ख्वाहिश होता है कि वो अपने माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करे।
तो हम भी इसके लिए कह लीजिए हर कोई चाहता है कि पढ़ाई, हर चीज़ के अलावा पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम भी इसके लिए जो है कह लीजिए पढ़ते भी हैं अपना। जब एग्ज़ाम आता है तो स्कूल वाले, हमारी कावेरी मैम जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो काफ़ी कोऑपरेट करती हैं। वो भी हमें कह लीजिए एक्स्ट्रा टाइम वगैरह इस तरह से सब देती हैं। हम उसमें करते हैं, अपना प्रिपेयर करते हैं और परसेंटेज भी स्कोर करके दिखाते हैं, क्योंकि अब कोई एक फील्ड में तो काम करने से होता नहीं है, हमें हर फील्ड में होना चाहिए और बिना डिग्री के कुछ होता नहीं। तो हम उसके लिए भी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम दिए, उसमें 60% स्कोर करे। इसके पहले जो बोर्ड था उसमें 70% स्कोर करे। तो ये परसेंटेज भी बताता है कितना सब करने के साथ हम उसको भी मेंटेन करे हुए हैं अपना। ये बचपन से लेके इंटर तक की जो पढ़ाई आपने की है, और उसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने मैनेज किया, कैसे अपना इसमें भी समय निकाला और पढ़ाई भी करी। देखिए, सबसे मैनेज करने की सबसे बड़ी बात होती है, रात अपनी रहती है, रात में हम अपना बैठ के करते हैं काम, प्रोजेक्ट भी करते हैं, समय रहता है तो उसमें पढ़ते भी हैं। और उसके बाद देखिए, ये जितना भी प्रोजेक्ट वर्क है ये आपका जो अगस्त से चालू होता है और सभी नेशनल लेवल जो है वो दिसंबर तक एंड हो जाते हैं। तो सिर्फ आपका सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहती है, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर भी आप टोटली फ्री रहते हैं, थर्ड सेमेस्टर भी आप फ्री रहते हैं। तो इस तरह से इसमें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और इस तरह से करते जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपना करने। तो आप जैसे ये आप उपकरण भी बनाते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे, फिर आपको ये भी रहता होगा कि मुझे नंबर भी, पढ़ाई में भी नंबर अच्छे लाने हैं और दूसरा आपका इसमें भी इंटरेस्ट है, तो कैसे दोनों चीज मैनेज करते थे आप? देखिए, ये तो टाइम निकालना, देखिए सुबह अपना चले गए स्कूल 6 बजे का रहा, अब तो 7 बजे का हो गया है। जाते हैं, फिर अपना वहीं से स्कूल में पढ़े, कहीं जाना हुआ तो स्कूल से ही चले गए। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है या बाल भवन है अपना वहाँ दिन में रहे, शाम को अपनी कोचिंग से अटेंड करे और अटेंड करते हुए फिर हम अपना 8:30-9 बजे तक घर पहुँचते हैं। फिर अपना उसके बाद अपना खाए पिए, पढ़ाई लिखाई करे। फिर उसके बाद ये समय मिला तो हम अपना प्रोजेक्ट वर्क करते हैं रात में 3, 3:30 या फिर 2-2:30, हाँ ऐसे करते रहते हैं जब तक हो नहीं जाता। सचिन, न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपके बारे में निकला है और जिसकी वजह से सभी लोग जानते हैं, तो उसमें आप कई पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार आपको अभी तक मिले हैं, कितने पुरस्कारों से आप सम्मानित किए गए हैं? देखिए, ये तो हमने आज तक वैसे गिना नहीं, लेकिन फिर भी जो हमें, जैसे GIC में हुआ था ये स्टेट साइंस एग्जीबिशन, हम उसके विनर रह चुके हैं। उसके बाद जो है आपका ये होता है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस का होता है, उसमें भी हम जो पार्टिसिपेट करें और सेकंड रनर अप थे उसमें शुरुआती। उसके बाद फिर हम और भी इस तरह से पार्टिसिपेट करते गए डिफरेंट कंपटीशंस में, उसमें भी जो जीते, जैसे कि अभी आप ले लीजिए ये क्या कहते हैं इसको, NCSC में, इसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और अभी स्टेट लेवल तक गए हुए हैं, अभी वो भी होना है, अभी स्टेट लेवल भी। तो इस तरह से हम करते गए और भी इसके अलावा भी आप हमारी फाइल देखेंगे, आप खुद ही उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से उसमें प्राइज रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से आप कई जगह जा भी चुके हैं, तो और अभी कहीं और कहाँ जाना है आपको? अभी हमें जो बैंगलोर जाना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली हमें 2 बार जाना है, एक बाल स्ट्रीट ले जाना है और एक दूसरा इन्वायरमेंटल क्लब है जो कि हम बता चुके हैं, उसके लिए जाना है। अच्छा, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने आपको मेल भी किया है, तो ये तो बहुत गौरव की बात है, आपको कैसा लगा? देखिए, जो कोई भी उनका प्रशंसक होगा, जो कोई भी इस फील्ड का होगा, अगर उनको कह लीजिए इनका मेल मिल गया तो वो तो उसके लिए कह लीजिए बहुत ही खुशी की बात है। एक्सप्रेस करने लाइक बता नहीं सकते हम आपको कितनी खुशी हुई थी उस टाइम। कैसा लगा आपको उस समय? उस टाइम तो कह लीजिए जिस हमने ये कैफे में देखी थी ईमेल, और उस कैफे में कह लीजिए एक तरह से हल्ला मच गया था कि अरे मेल आ गई। तो अभी भी कैफे में जाते तो बोलता है, सबको वहाँ याद है जितने भी कस्टमर्स थे, अरे वाह इसके सामने ये मेल आई हुई थी। चलिए, रास्ता तो आपने तय कर लिया है और अब मंजिल क्या सोची आपने? मंजिल तो हमने सोची हुई है इसरो अहमदाबाद, वहाँ हमने जाके किसी भी तरह एज अ रिसर्च स्कॉलर वर्क करना है। जिंदगी खूबसूरत है, दिल में हौसला कीजिए, मंजिलें खुद ब खुद मिलेंगी, बशर्ते चला कीजिए। तो यही कामना करते हैं हम स्वप्निल के लिए भी। स्वप्निल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। DTH तकनीकी सुविधा का उच्चतम विकल्प।